शायद आप लोगों को लगा कि कहानी खत्म, पर 8 साल बाद एक विलन रिटर्न। जैसे फिल्मों में हीरो की ज़रूरत होती है, हीरोइन की ज़रूरत होती है, वैसे ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है विलन का होना। बचपन से बहुत सारे विलन्स देखे हैं, लेकिन यहाँ पर तो फिल्म का नाम ही एक विलन है। दूसरी आउटिंग है एक विलन की, लेकिन नए रूप के साथ, नए चेहरों के साथ और 4 वेरी गुड लुकिंग पीपल। बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन कपूर आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू। और मुझे गुड लुकिंग बुलाने के लिए पहले तो थैंक यू, अच्छा लगता है सुन के। आप हमेशा से ही गुड लुकिंग हो, मैंने कहा नहीं, पर इस पोस्टर पे टू बी कंसिडर्ड गुड लुकिंग एज अनदर अचीवमेंट मेरे जिंदगी में, कि इतने गुड लुकिंग लोगों के साथ मुझे भी गुड लुकिंग बुलाया जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। यानी कि मेरी मेहनत रंग लाती है। क्या होता है ना, जब आसपास हम कहते हैं ना, आसपास जब आपका माहौल जैसा होता है तो वैसे ना, हम आदमी- ढल हाँ, जाते हैं। correct, सो I agree. एंड इट गोज विद एवरीबॉडी। जी एक्शन के साथ रिएक्शन होता है ना। हाँ, आई थिंक हमेशा लोग कंपटीशन बोलते हैं या कंपैरिजन बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू आर एक्चुअली गुड एट व्हाट यू डू, या आपको पसंद है कि यू वांट टू अपने आप को थोड़ा अच्छा करना, तो आप आसपास जो हो रहा है आप कोशिश करते हो कि आप भी उस लेवल तक पहुंचो। तो ये फिल्म मेरे लिए वो मौका थी दिखाने के लिए। मैं इस इंडस्ट्री और हमारे काम से बहुत प्यार करता हूँ। आई लव एक्टिंग। कहीं ना कहीं एक जो प्यार मिला था पहले और एक एक्सपेक्टेशन बनी थी पहले काम चालू करने के बाद, आज 10 साल हो गए। पीपल लव द वे आई लुक, द वे आई वॉज। और बीच में कहीं ना कहीं वो एक डिस्कनेक्ट आया या एक नाराज़गी थोड़ी कह सकते हो ऑडियंस की आती कि यार हमने तो अर्जुन को ऐसे देखा था, वैसे ही देखना चाहिए। और वो जायज़ बात है, क्योंकि मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा में एक एस्पिरेशनल क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए कि हम जिस तरह पहले फिल्म से दिख रहे हैं उससे बेटर ही दिखते जाए। और वो चूक रहा था मैं उसमें एक हद तक। तो जब ये मौका मिला मुझे, मैंने ये फिल्म को वैसे ही पकड़ा कि मैंने कहा यार ये मेरा डेब्यू है। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप हमेशा कहते हो ना, मैं सीख रहा हूँ। जी। सीखने की कोई हद नहीं होती। यू कैन नेवर से दैट आई नो करेक्ट एवरीथिंग। करेक्ट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली यू कैन नेवर बिलीव कि आप अब रिलैक्स हो सकते हो और ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर लेगी। मैंने कभी वो किया नहीं, लेकिन क्या होता है लोगों को ये लगने लग गया शायद। मैं सीखना भी चाहता हूँ अपने क्राफ्ट में भी, और फिजिकली डेफिनेटली आई वुड लाइक टू लुक बेटर एंड बेटर। किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वो फिट हो, हेल्दी हो, और हमारे प्रोफेशन की एक डिमांड भी है। तो आई थिंक वो सोने पे सुहागा है कि मैं इस जर्नी पे जाना ही चाहता यहाँ था। पे सारे ऐसे लोग जो मतलब फिटनेस के हाँ, मतलब तो वही है। मैंने ये चाहत की थी जब लॉकडाउन हुआ था ना, मैं सोच रहा था यार ये शायद एक मौका है फॉर मी टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ एंड स्टार्ट लविंग माई सेल्फ। और वो कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ होती है तो पूरी कायनात साजिश करती है कि आपको एक दरवाज़ा दे। तो ये फिल्म वही दरवाज़ा थी कि मैं खोल के अंदर घुसा और मैंने कहा यार इतनी मेहनत करूंगा कि एटलीस्ट मैं जॉन अब्राहम के सामने जब खड़ा रहूं तो लोग बोल सके कि टक्कर। और तारा के साथ खड़े रहो तो लगना चाहिए कि रोमांस बहुत अच्छा है। तो वो दोनों एंगल में मुझे खेलना था एज एन एक्टर कि आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज समबडी हु लुक्स गुड विद तारा एंड कैन स्टैंड अप टू जॉन अब्राहम। तो चुनौती थी। ट्रेलर से जो रिएक्शन मिला, ऐसा लगता है कि अभी तो खरा ही उतरा हूँ, लेकिन फिंगर्स क्रॉस जब फिल्म आएगी तो हेयर स्टाइल एंड ऑल बहुत सुंदर, मतलब अच्छा थैंक लग यू। रहा है। तो वो भी उसकी शुरुआत भी वही हुई लॉकडाउन का। एक और कहिए डिसएडवांटेज तो बहुत थे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एडवांटेज एक था कि बाल उग गए। मोहित ने कहा यार ये ट्राई करते हैं। फिर हमने कलर ऐड किया, फिर हमने टैटूज का जो उसका आइडिया था और बाइक वाला आइडिया था। ही वांटेड मी टू लुक लाइक अ बाइकर इन द फिल्म बिकॉज आई राइड अ बाइक इन द फिल्म। प्रेजेंट करना चाहते थे। और वो आई थिंक द क्रेडिट गोज टू मोहित दैट ही नोज मी एज एन एक्टर। मेरे साथ हाफ गर्लफ्रेंड जरूर कर चुके हैं, लेकिन इस तरह प्रेजेंट करना। और मैंने कभी अर्बन एक्शन पिक्चर नहीं की, ये सिटी कूल वाली जो गुड लुकिंग वाली फिल्म होती है। तो हिज प्रेजेंटेशन एंड हिज विजन एंड दिस लॉन्ग हेयर केम फ्रॉम हिम ओनली सेइंग यार ये करते हैं। अर्जुन, जैसे कि आपने कहा कि मैंने कभी अर्बन इस तरह के एक्शन फिल्में नहीं की। आप मेट्रो सिटी में पले बड़े हो, मतलब यू बिलोंग टू अर्बन क्लैड। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ये शेयर किया है हमसे कि भाई हमको वो गलियों में घुसना है, वो छोटे छोटे शहरों का, क्योंकि ऑडियंस आपकी वहाँ है। सो बहुत हाँ, और आपकी तो पहली फिल्म की शुरुआत, मतलब यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू केटर इतने सारे ऑडियंस को। 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। 10 साल में अलग अलग तरह की फिल्में की। शुरुआत ही आपने एक ऐसी फिल्म से की थी जहाँ पे एक नेगेटिव जैसा हूँ नहीं। हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट टू व्हाट आई एम एक्चुअली। तो ग्रे शेड जो है वो उसका चस्का वहाँ लग चुका था। और यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्चुअली यार प्रोमो से तो समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। है क्या वो समझ में भी नहीं आना चाहिए। अच्छी बात है, आप फिल्म देखोगे तो सब समझ में आएगा। लेकिन आई थिंक दौर ही ऐसा है कि ग्रे शेड्स तो अब कैरेक्टर्स में करने का मजा भी आता है, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है अब थोड़ा सा वो। और हर किसी के इंसान में भी तो वो है। वही तो पहले हम दर्शाते इतना नहीं थे शायद कुछ साल पहले। आज आसपास दिख ही जाता है कि लोग में ग्रे शेड है।
तो वो करने में मज़ा आता है, थोड़ा रियलिस्टिक भी लगता है और कैरेक्टर में एक रंग आता है. आई एम नॉट सेइंग आई डोंट लाइक बीइंग द हीरो, क्विंटेसेंशियल हीरो, वो भी उसमें भी एक मज़ा है, लेकिन हर बार वही करेंगे तो थोड़ी बोरिंग भी चीज़ हो जाती है. फर्स्ट फिल्म में मुझे सराहा ग्रे शेड्स के साथ, पर उसमें एक चीज़ थी कि इशकज़ादे में मैं बच्चा हूँ, कैरेक्टर थोड़ा नाइव है, थोड़ा बचपना है उसके अंदर. जिस तरह वो जो परिणीति के साथ कांड करता है, जिस तरह बर्ताव करता है, वो उसकी इच्छा इतनी कि दादा बस उसे प्यार दे दे. वो जायज़ नहीं है जो करता है, इट्स स्टिल नॉट अलाउड, लेकिन ही मेक्स पीस विद हर एंड ही रियलाइजेज इज इन लव विद हर. और वो सेकंड हाफ की पूरी जर्नी है जहाँ पे ग्रे से कुछ हद तक वाइट होने का मौका मिलता है परमा को. और उम्र के साथ साथ जो चीज़ें होती है, यू नो, व्हेन यू आर यंगर यू मेक मिस्टेक्स, थोड़ा सा एक इनोसेंस भी होता है. ये जो है रोल, या ये जो दुनिया है इस फिल्म की, यहाँ पे क्या है ना, मेरा कैरेक्टर ही पूरा अलग है. अर्बन भी है पहली बात तो. वो चाहता है कि लोग उसे नफरत करें, उसे मरना चलेगा पर हारना नहीं, और उसके लिए वो कोई भी हद पार करने को तैयार है. उसके ऊपर बदतमीज है, एरोगेंट है, फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में. तो वो रेंज ऑफ ग्रे या डार्क कह लीजिए, जहाँ पे व्हेन यू हैव दैट एटीट्यूड इन लाइफ दैट आई डोंट केयर व्हाट पीपल फील. मतलब हार्मलेस है, एटीट्यूड है, ये सब ठीक है, मतलब, लेकिन नहीं, पर वो किसी भी हद तक जाएगा. अच्छा, किसी भी हद तक जाएगा. जिस आदमी को मरना चलेगा और हारना नहीं, हाँ, then तो जिस आदमी को वो चाहता है कि लोग उससे लोगों की जिंदगी का विलन बुलाए. He wants to be known as a bad person. He wants to be known. He wants people to be scared of him, afraid of him. He doesn't like people liking him. He doesn't want that. He doesn't want emotion, sympathy. He wants to be hated. He's very, very clear that he's okay being hated. Extreme आदमी है. और जानबूझ के ग्रे होना या जानबूझ के ब्लैक होना इज फार मोर डेंजरस अनजाने में. अगर आप अनजाने में हो जाओ तो आप फिर भी वापस आने की कोशिश करो. जो आदमी जानबूझ के गया है उस पर, उसे वापस आने में कितनी मुश्किल होगी. तो ये मेरे लिए इट वॉज न्यू टू गो टू दैट एक्सट्रीम फ्रॉम द बिगिनिंग. पहले सीन से ही वो ऐसा है. सो आई थिंक अर्बन के अलावा ये भी एक चीज़ थी कि ये एक आदमी है जो खुद चॉइस से विलन है. सोसाइटी ने नहीं बनाया है. ही इज अ विलन बाय चॉइस. अर्जुन, जैसा कि जॉन की बात हो रही है फिल्म में, जॉन इज नोन टू, एक तो खुद इतना डिसिप्लिन्ड है, और वो अपने कॉलीग को, मुझे याद है वरुण के साथ जब डिशूम किया था, वरुण ने बोला मैं तो मतलब लिटरली सीधा हो गया हूँ मैं. तो वो आपको भी बहुत प्यार से बहुत सारी चीज़ें सिखाते होंगे, बताते होंगे, वो हमको भी बताते थे. तो ऐसे करना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए. हाँ बाबा, ये बाबा तो खास बात यह है कि रणवीर और मैं एक दूसरे को बाबा बुलाते हैं, पर वो देन जॉन अब्राहम की है. क्योंकि बाबा वही करते हैं सबसे पहले इंडस्ट्री में, कि बाबा यू लुकिंग सो गुड, बाबा यू नो इन द फिल्म यू गोना गेट सो मच अप्रिसिएशन फॉर दैट सीन यू डन, बाबा वी मस्ट प्रमोट प्रॉपर्ली बाबा. तो जॉन का क्या है, मैं उनको इस सलाह में इससे जानता हूँ क्योंकि असिस्टेंट था, सरदार का ग्रैंडसन उन्होंने प्रोड्यूस की, तो अब फुल सर्कल आ गई कि स्क्रीन पे भी साथ में आ गए. तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इक्वेजन मेरी ठीक ठाक ही रही है उनके साथ हमेशा. ही इज वर्क विद रोहित, हुज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स. रोहित धवन मेरे करीबी दोस्त है, उन्होंने डिशूम की थी वरुण के साथ. तो एक आई थिंक एक ईज और कंफर्ट है मुझे सिखाने के अलावा. आई थिंक मैं सीख पाया more than him having to tell me that, you know, the thing is, he's a big brother to I love John Abraham because he's a survivor. The way he conducts himself off camera, success and failure is part of everybody's life. That man started out so late to become an actor, you know. उसके बावजूद इतना कुछ हासिल किया है, और खुद बहुत ह्यूमिलिटी से कहते हैं कि यार मैं सीखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ. He allows us to joke around and fool around. He does not become a senior amongst us. Normal बिहेव करते हैं. और साथ ही में क्या है ना, मुझे लगता है अपना काम करके घर जाने के जिस आदमी में ताकत होती है ना, हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर अटेंशन ऑल द टाइम, मुझे वो क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी लगती है कि ही इज़ ओके गिविंग अटेंशन टू अदर्स. ही इज़ नॉट वरिड अबाउट द लाइमलाइट. एक सिक्योर आदमी है, कॉन्फिडेंट आदमी है, और जानते हैं कि वो क्या है असलियत में. तो सेट पे भी वो माहौल उन्होंने बहुत अच्छी तरह बनाया, बिकॉज डूइंग एक्शन विद हिम, डूइंग सीन्स विद हिम, आई नेवर फेल्ट इनसिक्योर. आई नेवर वाज मेड टू फील दैट मैं यंगर हूँ या मेरे एक्सपीरियंस कम है. He was always a team player, and safety action में बहुत ज़रूरी होती है. That's one thing that I learned from him. Again, I would say again in the sense कि मैं भी safety को लेके बहुत specific हूँ, लेकिन बहुत दिनों से action किया नहीं था, तो it felt good to come on set with somebody who cares maybe even more than I do about safety. He's disciplined, he's dedicated, but at the same time, what I like about John is that he's chilled.
अगर आप उनसे बातचीत करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन है, लेकिन ही कैन अप्रिशिएट इफ यू हैव अ सर्टेन स्टाइल और अ सर्टेन वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि जज करते हैं आपको, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बात। हाँ अर्जुन, 10 साल जैसे मैंने कहा आपके करियर में 10 साल हो गए, बहुत सारे लोगों के साथ आपने शुरुआत की, परिणीति, जी। वरुण, हाँ। रणवीर सिंह, मतलब आज सब लोगों ने एक मुकाम हासिल किया है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जी। अगर मैं पूछूं वरुण हाँ। को आप आज अगर डिफाइन करना हो, दैट वरुण यू न्यू दैट टाइम और अब वो अभी भी ऑलमोस्ट सेम ही है, आई वुड से। तभी भी उतना ही चिकन पसंद करता था, अभी भी उतना ही चिकन पसंद करता है। तभी भी उछल कूद का शौकीन था, हम एक्टिंग क्लास करते थे, आज भी वही करता है। जैसे जुग जुग जो में एक सीन है झगड़े के बीच में। हाँ नहीं, ही इज मतलब ही, आई विश ही बिकम्स माई पीआर ओनली। मुझे लगता है मेरी आधी जिंदगी आसान हो जाएगी। मार्केटिंग के जीनियस है, मार्केटर ऑफ द ईयर बुलाता था उनको पहले, बिकॉज स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पता नहीं, लेकिन मार्केटर ऑफ द ईयर जरूर है। और जो वरुण की सबसे अच्छी बात है कि वो हमेशा उनके अंदर एक जो चाइल्डिश स्पार्क है ना, मैं उन्हें कहता हूँ तो बहुत बड़ा नौटंकी है, और वो ज़रूरी होता है। उनको मज़ा आता है लोगों को एंटरटेन करके। आई हैव नॉट सीन टू मच ऑफ अ चेंज। आई थिंक इफ आई मे से दैट इज़ अ गुड थिंग। और मैं तो सब समझता हूँ कि आज आफ्टर 10 years ही स्टिल हैज़ द सेम स्पंक दैट ही डिड इन एक्टिंग क्लास। और लकी भी है, मेरा दोस्त है, लकी है क्योंकि चेहरा भी ऐसा मिला है कि इनोसेंट, वो उसके फिल्म में ही लाइन है, वो दिखता है स्वामी टाइप का लेकिन है बड़ा। अब मैं चैनल पे कहूँगा नहीं किस टाइप का, वो आप डायलॉग देखिए मैं तेरा हीरो में, तो पहली उसकी फादर की फिल्म में ही वो लाइन है। तो आई थिंक वो है एक नटखट बालक, जब मस्ती करता है तो आपको अच्छा लगता है। तो वो नहीं बदला है, चेहरा भी नहीं बदला है, इंटेंट भी नहीं बदला है। और उसे कहीं ना कहीं मैं बहुत प्यार इसीलिए भी करता हूँ बिकॉज अगर हम झगड़ा भी करें या कुछ हो भी जाए, हम एक दूसरे को सच बोल सकते हैं। तो एज अ फ्रेंड आई कैन से ही इज नॉट चेंज्ड। आवर लाइव्स हैव गॉन सेपरेट वेज एंड वी वर्क, बट आज भी जब हम मिलते हैं तो वी डोंट मीट लाइक कोलीग्स, वी स्टिल मीट एज द फ्रेंड्स वी वर बिफोर। रणवीर सिंह, अब बाबा का क्या कहे, बाबा इज बाबा। बाबा कभी अजीबो गरीब कपड़े पहनते हैं, कभी कपड़े पहनते ही नहीं है आजकल। तो बाबा का मजा ही कुछ और है। लेकिन अभी तो चर्चा का विषय हो गया है। लेकिन एक चीज़ है रणवीर के बारे में, वो जो है वो वैसे ही हैं। जो मैं ये मान के हमेशा चलता था, आई होप पीपल गेट टू सी दैट ही इज एक्चुअली लाइक दिस। जैसे ऑफ स्क्रीन है वैसे ही ऑन है। मेहनती आदमी है यार, करता है अपनी फिल्मों के लिए, अपने काम के लिए, अपने आप की देखभाल करने के लिए, लोगों के लिए है। मेहनती आदमी है, जूझ जाता है पूरी तरह, 20-20, 24-24 घंटे काम करने को तैयार है। पर जिंदगी इंजॉय करता है। जैसे आप उसे देखो तो ऐसा लगता है यार मज़ा है, एक नशा है रणवीर सिंह की एनर्जी में, तो विच इज़ वेरी गुड। एंड आई थिंक आई एम बेटर ऑफ वर्किंग विद हिम। जब मैंने उनके साथ गुंडे में काम किया था, हम मार्केटिंग करना तभी नई चीज़ थी, तो उन्होंने जो एनर्जी लाई थी मार्केटिंग में, उसमें मैं भी बह गया। तो आई थिंक रणवीर का वो बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपको कुछ ज़्यादा लाना नहीं पड़ता, आप बस दिल खोल के आओ उनके साथ और आप उनके साथ बह जाओ। ही इज़ लाइक अ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी। जो पानी जिस तरह बहता है ना, आप हर बार पानी को रोक नहीं सकते, कभी कभी उनके साथ बहना भी पड़ता है। तो आई थिंक रणवीर की खासियत पहले भी वो थी और आज भी वही है कि वो बहता है, बहुत फास्ट बहता है। तो यू टू कीप अप विद हिम, बट यू टू एंजॉय दैट ऑल्सो। एक सीनियर एक्टर ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि व्हाट ही लाइक्स अबाउट दिस जनरेशन इज दे आर फियरलेस। उनको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है वो सामने है, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ। आई एम अज्यूमिंग इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ द कमराडरी, और जो आई थिंक एक जिस तरह हम बिहेव करते हैं आजकल ऑफ कैमरा, मुझे अभी भी लगता है हम थोड़ा ऑन स्क्रीन डर जाते हैं कुछ रिस्क लेने से। मुझे ऐसा लगता है हमारी जो एज ग्रुप है, वी कम इन एट अ टाइम जब सिनेमा थोड़ा चेंज हो रहा था, तो हमने रिस्क तभी लिए, लेकिन अब जब वापस चेंज हो रहा है, अब हमें फिर से रिस्क लेने पड़ेंगे। तो येस, वी आर फियरलेस, बट ऑल्सो राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग टाइम, जहाँ पे थोड़ा फियर है कि कैसे आगे बढ़ना है, वो जो होता है हर पीढ़ी के साथ। बट हाँ, ऑफ स्क्रीन आई थिंक वी आर क्वाइट फियरलेस। और हम ईगो बैटल्स में नहीं पड़ते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता। हाँ, हमें ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता कि लोग इतना क्या सोचते कि अरे यार ये लोग दोस्त कैसे हो सकते हैं, सब झूठा है, सब फलाना है, ढिमका। आई थिंक वी आर क्वाइट ओके। इवन जानवी एंड सारा, मतलब ये दिखता है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड आई थिंक वी आर ऑल्सो नाउ लिटिल मोर फियरलेस, बिकॉज आज सोशल मीडिया की एक पावर है। अगर कल को कोई आपके बारे में कुछ सोचे भी या बोले भी, तो आपके पास अपने आप को प्रेजेंट करने की भी पावर है। तो आप यू डोंट नीड टू थिंक ट्वाइस बिफोर कमिंग आउट एंड बीइंग नॉर्मल एंड बीइंग योरसेल्फ। शायद कुछ लोग पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन कोई आपको मिस रिप्रेजेंट तो आज नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली इवन टुडे एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील फियरलेस कि कल को किसी ने कुछ सोच लिया या लिख लिया या कह भी दिया या एक चर्चा का विषय बन गया, आप
यू कैन क्लैरिफाई इट योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, क्योंकि एक झटके में आप अपने आप को सच्चा साबित कर सकते हो या आप अपनी राय दे सकते हो। और कई बार फर्क भी नहीं पड़ता, वो भी एक तरीका है। वो भी है कि चलो आप सोचते हो सोच लो, ठीक है, हम जब अगली बार बाहर निकलेंगे हम सोच बदल देंगे। तो आई थिंक एक एटीट्यूड अब आज के ज़माने में, बट द यूथ इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली ना, समटाइम्स यू केयर समटाइम्स यू डोंट केयर। हाँ अर्जुन, फाइनली सबसे पसंदीदा विलन आपको, अगर मैं ऑन स्क्रीन बात करूं, हिंदी सिनेमा का आई थिंक मेरे लिए हमेशा से यादगार जो कैरेक्टर रहेगा, बिकॉज मेरा बायस भी है, मेरे फादर ने बनाई थी मिस्टर इंडिया, तो मोगैम्बो। आई थिंक मोगैम्बो से अभी तक कोई नहीं उभर पाया। हाँ मतलब आई नो बहुत गब्बर के बहुत सारे फैंस हैं, बिकॉज उन्होंने भी बहुत ही अच्छा किया था, लेकिन मेरे लिए पर्सनली मोगैम्बो, बिकॉज क्या है ना, एक बच्चों की पिक्चर में कैरिकेचर ना होके स्माइल भी कराना और दहशत भी फैलाना, वो जो अमरीश सर ने जो काम किया है, यू नो, एक यूनिफॉर्म में होना और फिर भी एक आंखों में दहशत और एक स्माइल और एक पागलपन और एक जुनून टू वर्ल्ड डोमिनेशन वाला, वो बहुत आसानी से कैरिकेचरिश कैरेक्टर हो सकता था, बट ही वॉज नो लेस देन एंड इन अ फिल्म कॉल्ड मिस्टर इंडिया टू बी रिमेंबर्ड एज मोगैम्बो, यानी कि जो टाइटल रोल में अनिल चाचू, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, साथ ही में विलन को याद रखना, मोगैम्बो अपने आप में एक एंटिटी, एक टाइटल बन चुका है। तो आई थिंक अमरीश सर वाज अनबिलीवेबल इन दैट। सुपर्ब। आपसे बात करने बैठती हूँ तो दिल से कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इतने अच्छे इंटरव्यूज, इतनी अच्छी बातें, इंटरव्यू नहीं करते हम, बातें करते हैं। वो रिकॉर्ड हो रहा है, वो अलग बात है, कुछ बातें नहीं रिकॉर्ड भी होनी चाहिए, तो अच्छा है कि बार बार कैमरा रोल नहीं होता जब हम यू आर नेवर प्रिटेंशियस, मुझे नहीं लगा कि आपने कभी दिखावा होना भी नहीं और चाहिए। हर बात का जवाब आप बहुत अच्छे से देते Thank हो, you. मतलब वो भी देखो दिखावा आता नहीं है, अगर आ भी जाता तो करता नहीं, क्योंकि कितने दिन सस्टेन कर पाऊंगा। आप भी 2 इंटरव्यू करेंगे एक साल में, बोलेंगे अच्छा उस दिन कुछ ऐसे करा था, आज कुछ ऐसे करा, मतलब कुछ तो गलत है, कुछ चेंज हुआ है। मैं वही हूँ जो था। हाँ, पिक्चरें चली है नहीं चली है, उम्र में थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, हाँ उम्र में थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, चीज़ें बदली है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आई एम स्टिल द सेम पर्सन एंड आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ गिविंग आंसर्स, बिकॉज आई नो माई ट्रूथ। मैं अपनी सच्चाई जानता हूँ और कहीं ना कहीं मैं अपनी सच्चाई से आज नहीं तो कल सामने वाले को ये समझा ज़रूर पाऊंगा कि मैं ऐसा ही हूँ। सो वाई चेंज, आई एम लाइक दिस। मैं ब्लैक कॉफ़ी हूँ, मैं अभी चाय नहीं हूँ फॉर एग्जाम्पल। आपको ब्लैक कॉफ़ी पहले शायद पसंद ना आए, एक घुट लेके देखो, अच्छा नॉट बैड, 2 घुट, सडनली आप बोलोगे यार चाय भी अपनी जगह ठीक है और ब्लैक कॉफ़ी भी अपनी जगह ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो चाय और ब्लैक कॉफ़ी टेस्ट भले ही अलग अलग हो, बट यू ना, चॉइस इज योर्स, मतलब अपनी पसंद को ना थोपे किसी के ऊपर, ना ही किसी की पसंद को हावी होने दे। दैट्स बिल्कुल, थैंक यू एग्जैक्टली, सो थैंक मच यू सो मच। अर्जुन।